हेलो एवरीवन, इस सीरीज में देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स। सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल, इस चैप्टर के देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय वन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। लिखेंगे इसमें लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल zeros of the polynomial are alpha and beta। क्या गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए, पॉलिनोमियल इज 4, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हो गया। और क्या फार्मूला होता है? सी अपॉन ए। यहाँ पे सी क्या है? -6, ए क्या है? ए ही है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या गिवन है तुम्हें? 4 के इक्वल। तो 4 इक्वल टू -6 अपॉन ए को इस साइड ले आते हैं, -6 अपॉन 4, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो -3/2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? -3/2, राइट। तो क्या क्वेश्चन हो गया? गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा। और वैसे भी कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, या क्वाड्रिक इक्वेशन इस तरह से हम ले लें, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। और इसके जीरोज हमारे पास, ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज होगा? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या कहलाएगा? इसका इक्वेशन कहलाएगा। सम ऑफ द जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है हमारा? सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? सी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, और ये क्या होता है? सम ऑफ द जीरो, राइट। तो सम ऑफ द जीरो इस फार्मूले से, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था? ये ए था, ये बी था। बी की कितनी वैल्यू यहाँ पे? -6 ऐसा कॉफिशेंट है, और सी क्या? कांस्टेंट टर्म होता है। और सी कितना हुआ? -6। तो प्रोडक्ट क्या? सी अपॉन ए। तो यहाँ क्या लिखा? सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन थी तुमको? 4। मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन में गिवन है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, राइट। तो देखते हैं इसमें, तो ये हमको पॉलीनोमियल दिया हुआ है, तो इसका आंसर देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम सपोज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ये हमारे पास पॉलीनोमियल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए, बी, एक्स का कोफिशिएंट बी, और एक कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सी, और वो क्या होगा 6 ए के इक्वल होगा। तो देखिए इसमें, तो इसमें हम कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं। ए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 9, बी क्या है, बी क्या गिवन है 13, और सी क्या है 6 है। अब वो क्वेश्चन में बोला हुआ है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। लेट देयरफॉर अल्फा बीटा आर द पॉलीनोमियल ऑफ जीरो, देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या होगा 1/अल्फा। जो अदर है वो दूसरे का क्या हो गया, पहले वाले का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तब बीटा क्या ले लेंगे 1/अल्फा। तो यदि हम इसका प्रोडक्ट निकाल लें, सम निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। यदि हम प्रोडक्ट निकालें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इसमें, C/A। प्रोडक्ट निकालने से क्या बेनिफिट होगा कि बीटा के प्लेस में हम 1/अल्फा पुट कर देंगे, और अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1, और जिससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म C/A। सी की वैल्यू क्या है 6 है, और ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। अब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या क्या रख देंगे 1/अल्फा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 1 हो गया 6A/A स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6A, 6A प्लस 9, और ये किसका फार्मूला होगा, a माइनस 3A, थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम इसका होल स्क्वायर ब्रेक करें तो ए स्क्वायर आएगा, 9 आएगा, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा 3। इस तरह a की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, जब क्या हो रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो बीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा 1/अल्फा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, then find the values of number 1 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, सेकेंड गिवन है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, थर्ड गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमको गिवन है, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको, तो हमारे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये गिवन है। और जीरोज क्या है इसके, अल्फ़ा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला है। यहाँ पे ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, वो क्या होगा 1। बी क्या होगा, एक्स का कॉफिशेंट, वो क्या होगा माइनस पी। एंड सी क्या होगा, क्यू के इक्वल होगा। बी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस पी, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा, ये पी के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, उसे हम क्या लिखते हैं, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, क्यू गिवन है, और ए की वैल्यू क्या गिवन है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या आ गया, क्यू। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, पी। और 1 बाई 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्या है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, इसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम अल्फ़ा भी कॉमन ले सकते हैं और बीटा भी, तो अल्फ़ा भी आएगा बीटा भी आएगा। तो जब हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा, और यहाँ क्या आने वाला है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है, क्यू, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, पी, ये क्या आ गया, पी क्यू। सेकेंड 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या लेंगे, एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। यहाँ क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू, ये आ गया। थर्ड क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। थर्ड पॉइंट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए हम एक फार्मूला देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इस 2 अल्फ़ा बीटा को इस साइड ला सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो देखते हैं इसको, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इजकल टू, सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पी, तो दिस इज पी स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे क्यू, टू 2 टाइम्स क्यू। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square bx plus c, then find number 1 alpha square प्लस बीटा स्क्वायर। पहली वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, तो 1 बाई 1 आगे भी और वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो हमें क्या गिवन है, आंसर में देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरोज क्या है इसके, अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। ये हमारे पास सम ऑफ द जीरो एंड
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसका पहले होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, इसका अल्फा प्लस बीटा। तो जब भी इस तरह से हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। क्या होगा होल स्क्वायर का फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ये फार्मूला होगा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी, तो इसको लेफ्ट में ले आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दें, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे सी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल हो जाएगा, और ए का मल्टीप्लाई माइनस 2ac, ये आ गया। और ये क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, और जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको राइट में लिख के छोड़ देंगे, लेफ्ट में और अदर वैल्यूज को ले आएंगे और उसको उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकेंड वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, सेकेंड वैल्यू है अल्फा अपॉन बीटा। सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा हमने भी क्या लिखा हुआ था, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा हुआ था, सी बाई ए, ये हमने लिखा हुआ था। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम क्या आने वाला है यहाँ, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा बीटा, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसी की वैल्यू फाइंड आउट चाहिए हमें, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है हमको, सी बाई ए, उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो देखते हैं इसको आगे। तो अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए अपॉन सी, रिवर्स कर जाएगा ये, ए से इसका ए स्क्वायर, एक ए कैंसिल कर देंगे, और क्या होगा अल्टीमेटली ए का मल्टीप्लाई सी में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी आ गया। और इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, राइट। अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको देखते हैं।
अगली वैल्यू क्या है उसको देखते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तीसरा पॉइंट, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले उसको लिखेंगे। क्या होता है, ए प्लस बी के टाइप से होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। फाइंड आउट किसकी करनी है वैल्यू, इसकी। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में ले आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब हो गया माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वैल्यू क्या गिवन थी, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन था माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन था सी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस में सी बाई ए पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3c अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा फिर रखेंगे क्या, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आगे देखिएगा, तो इसमें क्या आ गया, माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3bc ए स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ए क्यूब यहाँ एल्शियम लेंगे तो माइनस बी क्यूब, यहाँ क्या होगा, ए कैंसिल 3abc आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फाइंड आउट किया। अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो अगली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा पावर 4 बीटा पावर 4 का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये पावर में 4 गिवन है, तो हम किसका फार्मूला लिखेंगे, पावर के 4 का अल्फ़ा बीटा के सम के पावर का 4 का जो हम फार्मूला लिखेंगे वो काफ़ी बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम इसके स्क्वायर का लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे और उसको उसमें ये वैल्यू आएगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा पावर 4, इसका स्क्वायर क्या होगा, बीटा पावर 4 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इस वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब फिर इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमको गिवन नहीं है, तो फिर हम एक फार्मूला लिखेंगे होल स्क्वायर का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिखेंगे। तो अब क्या होगा, इससे हम निकाल लेंगे क्या, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ इसके प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे, या इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें, फाइंड आउट कर लें। जैसे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन था, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन था, सी अपॉन ए। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में माइनस बी बाई ए रख देंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया, बीटा स्क्वायर। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे, तो क्या आएगा, अल्फ़ा पावर 4 अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा पावर 4
इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या किया मैंने, सी, तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ। इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है इसमें। तो क्या आ गया, अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए की पावर 4 क्या होगा, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया इसमें, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर, इसमें एक स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या आएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं। बी की पावर 4 हो जाएगा बी टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 4ac बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4, ये कैंसिल होगा, बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये आएगा 4ac बी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। इसको और भी आगे सिंपल कर सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म में। क्वेश्चन में गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial zeros of the polynomial f(x) equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f(x) क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो इसका सम ऑफ द जीरो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ए का एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, ए बी, एक्स का कॉफिशेंट क्या गिवन है यहाँ पे -5 और कांस्टेंट टर्म क्या है के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ -5 अपॉन क्या आएगा 1। तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इसका निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या के अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के हो गया। गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू तो हमको पता है नहीं, इसलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब क्या है, हमको इसकी वैल्यू भी पता नहीं है।
तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें आगे। और हमको पता होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको लेफ्ट में ले जाओ। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हमारे पास आया हुआ था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 आया हुआ था। तो अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, 5 गिवन है। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 5 होल स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, के इक्वल टू 1, 25 माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 24। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू आ गया +6। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमको, के की, और के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial f(x) equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24. Find the values of k. फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, क्या गिवन है हमको, f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर 4x प्लस 4। जीरोज क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 4, और ए क्या है यहाँ पे के। तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी वाई। सी क्या गिवन है 4, और ए क्या गिवन है के। दिस इज अल्फा इंटू बीटा। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉरी, गिवन है 24, के की वैल्यू फाइंड आउट। तो इसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है हमें यहाँ पे -4/k। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है 4/k। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या गिवन थी 24। इसको सॉल्व करते हैं 16/k स्क्वायर माइनस 8/k 24। एलसीएम लेंगे k स्क्वायर 16 माइनस 8k 24 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 8k 24k स्क्वायर। तो इस साइड ये आएगा तो क्या होगा 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 देयरफॉर 24k स्क्वायर प्लस 8k 0। इसको 4 से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 6k स्क्वायर 2k माइनस 4। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3k स्क्वायर 2 प्लस k आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं 3k स्क्वायर प्लस 2k और यहाँ पे क्या आ रहा है ये 6 आ रहा है तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k हो जाएगा। ये 3 इंटू 2 माइनस 6k स्क्वायर आएगा। इससे कॉमन लेते हैं 3k k प्लस 1 यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं -2 तो k प्लस 1 आ गया ये 0 आ गया। k प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू -1 k इक्वल टू 2/3 ये वैल्यू k की आएंगी। तो k इक्वल टू -1 एंड k इक्वल टू 2/3 दो वैल्यू जिसमें हम निकाल सकते हैं k की। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 times 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। half of their product। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमको ये गिवन है सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हम लिख लेंगे इसमें क्या लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज
of the polynomial therefore sum of the जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है फार्मूला माइनस बी अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है 1, ए इक्वल टू 1, एक्स का कॉफिशेंट क्या है माइनस के प्लस 6, बी इक्वल टू माइनस के प्लस 6, सी क्या है 2 टाइम्स 2k माइनस 1। तो ये सम ऑफ द जीरो गिवन है, तो सम ऑफ द जीरो की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस के प्लस 6 अपॉन के आ गया 1, देयरफॉर के प्लस 6 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्या फार्मूला होता है सी अपॉन ए, 2 टाइम्स 2k माइनस 1, 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये आ गया। तो क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो के अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का क्या था वो हाफ था। तो क्या लिखेंगे इसमें, सिंस सम ऑफ द जीरोज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये हमको गिवन है। सम ऑफ द जीरो क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है के प्लस 6, 1/2 अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, इस 2k को इस साइड ला सकते हैं, k प्लस 6 माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस k प्लस 6 इक्वल टू माइनस 7, तो क्या आएगा इस पर माइनस के हो गया, माइनस के इक्वल टू माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13, देयरफॉर के इक्वल टू क्या आ गया 13। तो के की वैल्यू क्या आ गई इसमें, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो के की वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है ये, के माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 क्या होगा माइनस k इक्वल टू माइनस 7 k इक्वल टू 7। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। तो ये k की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन क्या मेरा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एंड प्रोडक्ट, sum and product of
whose zeros are 1 and -20 respectively, also find the zeros of the polynomial। तो क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0, 1 एंड -2। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फाइंड आउट करना है एंड जीरो आल्सो फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन किया हमको सम एंड प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरो क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमको 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या गिवन है -20, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20। देयरफॉर क्वाड्रेटिक लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या लिखते हैं हम, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री में। एक्स स्क्वायर ये क्या होता है, माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 गिवन है तो एक्स हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है -20। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जीरोज। तो लिखते हैं हम लोग देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। देयरफॉर k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। इसको ले सकते हैं 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू जीरो। एक्स कामन लेंगे तो x माइनस 5, 4 कामन लेंगे इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की। वही क्या होंगे, इस इक्वेशन के जीरोज होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो इक्वल टू 5, एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू -4। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -4। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन गिवन है हमको अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
2x² minus 3x plus 1 has zeros as alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. ये हमको गिवन है, जिसके जीरोज क्या हैं 3 अल्फा एंड 3 बीटा, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें a कितना होगा 2, x² का कोफिशिएंट क्या होता है a, x का कोफिशिएंट b, एंड b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जीरोज क्या गिवन है अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द जीरो क्या होगा -b/a -3/2, ये 3/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a, ये हमें 1/2 आ गया। तो हम फाइंड आउट करना है ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या हों 3 अल्फा एंड 3 बीटा। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये हो गया सम ऑफ द जीरो, जीरोज क्या क्या गिवन है 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो सम ऑफ द जीरो क्या पुट करेंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या पुट करेंगे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो क्या आएगा इसमें k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू x है यहाँ पे, यहाँ पर x होगा इंटू में इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, k x² माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा x 9 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 3/2 गिवन है, x² माइनस 3/2 इंटू एक्स 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/2, x² माइनस 9x/2 अपॉन 9/2। और ये क्या आ गया न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या थे 3 अल्फा एंड 3 बीटा।